एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 4। देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना ये वाली, ठीक है, इनका हमने देखना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तब हम इसका ग्राफ बना के सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहले तो हम इसको सही तरीके से रखेंगे, जैसे 5 ये पॉजिटिव का है इक्वल टू से इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो हमने यही इक्वेशन लेनी होती है, ठीक है। जो हमने ठीक की है वो नहीं लेनी होती है। जब हम ग्राफ बनाते हैं हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये हम लिखते हैं। चलिए कैसे करना है इसको। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने इस तरह से लिख लेना है। फिर हमने इसको सही तरीके से इस तरह से लिखना है, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये हमारी फर्स्ट बन गई है इक्वेशन, ठीक है। और ये हमारी सेकंड बन गई है। 2x यहाँ पे लिखे प्लस 2y इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव का 10 है, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 10। अब देखिए ये x जो है 1 है, मतलब कि यहाँ पे खाली है ना, यहाँ कोई डिजिट नहीं है। जैसे ये डिजिट है यहाँ पे नहीं है तो इसको हम 1 मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, ओवर में लिख दिया 2। और ये प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ अगर डिजिट के आगे माइनस हो ना तब लगाते हैं, ठीक है। ये प्लस वगैरह हमने यहाँ पे नहीं लगाना। अब ये y जो है सिंगल है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, 2 है यहाँ पे डिजिट दी हुई है, y नहीं लगाएंगे, साथ में 2 लगाया। ये 1/2 है और ये 1/2 है, दोनों क्या है इक्वल है। तब हम ये जो है C1 C2 वाला जो है ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने माइनस का 5 यहाँ पे लिखा और माइनस का 10 यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो गया। कैसे आप करेंगे, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो 5 1 5, 5 2 10। देखिए इधर भी 1/2 हो गया, यानी कि ये तीनों जो है, यानी कि देखिए A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और C1 C2 भी जो है बराबर है B1 B2 के। तो ये हो जाता है आपका कंसिस्टेंट, ये डिपेंडेंट में आ जाता है। तो मैंने बताया था ना कंसिस्टेंट अगर आएगा तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वी विल मेक ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी क्वेश्चन को देखना है। हमारी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये देखिए पहले वाली क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमने ना यहाँ पे दो पार्ट बना लेने हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने पहली वाली लिखा जो मैंने बताया था सही तरीके से लिखनी है, लेकिन पहले वाली सही तरीके से लिखी है वो नहीं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए अब आप क्या करिए कि ये यहाँ पे आपने x लिख लेना है या y लिख लेना है या 0 0 पहले लिख देनी है। सेकंड बॉक्स में भी ऐसे करना है, x y लिख देना है, 0 0 पहले लिख देनी है। ये नहीं लिखना है, ये तो अभी सॉल्व करना ना आपने, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए इसको आप हाइड कर दीजिए। तो x की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। x की क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको हाइड कर देना है, इसको x को, क्योंकि y का देखना होता है ना, y के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का लगा है कि माइनस का लगा है। तो प्लस का लगा है तो अभी हम पॉजिटिव का 5 ही लगाएंगे, y के आगे 5 ही लगाएंगे। सेकंड जो बॉक्स है उसमें देखिए x जो है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, ये x है यानी कि 2x है। तो 2x ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इधर जाते हैं अपोन में हो जाता है, ठीक है। तो ये अपोन में अगर जाएगा तो इसकी कटिंग हो जाएगी, ओके। तो 2 की कटिंग 10 से हुई तो कितना आ गया, 2 5 10, क्या आया 5 आया। ऐसे 2y है मल्टीप्लाई दिखा रहा है तो इधर जाएगा 2, तो ये अपोन में आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, तो 2 5 10, यानी कि y भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इस तरह से हमने इसकी जो है बॉक्स बना लेने हैं, दो पार्ट कर देने हैं। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले देखना होता है, ग्राफ के बनाने से पहले सबसे पहले देखना होता है कि इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है हमारी। इसमें लास्ट जो हाईएस्ट डिजिट है वो 5 ही आ रही है, दोनों में 5 आ रही है। और देखना होता है कि किसी में माइनस तो नहीं लगा हो, मान लो यहाँ पे माइनस लगाओ, -5 लगा हो, या यहाँ पे -5 लगा हो, क्योंकि जब हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है ना वाई की और एक्स की, तब हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये y की हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये x की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट जो है 5 है, तो y की लाइन में भी 5 है और x की लाइन में भी 5 है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव जो है नहीं है, तो हम ये फॉर्मेलिटी के लिए 1 या 2 हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कोई ग्राफ आता है ना, ये नहीं है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, नहीं। अगर माइनस में कोई नहीं होती ना तो हमने 1 2 बॉक्स जो है छोड़ के बनाने होते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए करना होता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा और ये y का हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। ये हमने बनाया। उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट जो है y पर। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखना है x का, x के आगे 0 है ये, ठीक है। तो 0 की सीध में 5 है, तो 5 कहाँ पे है, y पे है, तो हमने y की लाइन पर सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। तो y की लाइन पे 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हम नाम रख देंगे a और ब्रैकेट में कर देंगे 0,5। मैंने बताया था ना पहले 0 आई थी x की, उसके बाद ये 5 आया था, ठीक है। y के अंदर 5 आया था, तो ये हमने ब्रैकेट में करना है, इसका नाम रख देना a। यहाँ पे डॉट लगा देनी है। x देखना है, x में देखिए ये 5 है और ये 0 है, ठीक है। ये 0 y है, 0 का कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे x का 5 देखेंगे। तो x की लाइन पर 5, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब माइनस में हमारा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉट से ये डॉट जो है क्रॉस करती हुई लाइन एक चली जाएगी, इसका नाम हम रख देंगे b और 5,0 रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे
क्या हमारा कोई नंबर शो हो रहा है? नहीं, हमारा क्वेश्चन में बस ये 05 और ये 05 शो हो रहा है, तो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हमने पहले इसको अच्छी तरह से लिख लेना है। x माइनस वाई माइनस 8 यानी ये पॉजिटिव का है, तो इक्वल टू के इधर आया, तो माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू 0 फर्स्ट बन गई। इसी तरह से इसको लाएंगे 3x माइनस 3y और ये पॉजिटिव का 16 है, ये आपका नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हम करेंगे इसको a1 a2 के अकॉर्डिंग। तो ये x जो है खाली है यानी 1 है, तो यहाँ पे 1 लाया, 3 है जो यहाँ पे 3 लाए, ठीक है। माइनस का माइनस कुछ नहीं अभी लाएंगे, अभी कुछ नहीं लाएंगे, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस ले आए, यहाँ पे ले आए माइनस, पहले नहीं लाना है, पहले सोचना है कि क्या है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आपको सीधा ही पॉजिटिव कर सकते हो। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 1/3 यानी कि a1 a2 b1 b2 जो है इक्वल टू है, दोनों बराबर हैं। तब हम ये थर्ड जो है C1 C2 हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। हमने इक्वल टू लिखा, यहाँ पे माइनस का 8 आया, माइनस का 16 आया। सबसे पहले हमने इन दोनों को क्या किया, पॉजिटिव बनाया, यानी कि इनको खत्म कर दिया, कटिंग कर दिया, हमें पॉजिटिव नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए 8 1 8, 8 2 16। अब यहाँ पे आया 1/2, इट मीन्स जो है C1 C2 जो है इनके बराबर नहीं है, तो इसको कर देंगे हम नॉट इक्वल टू, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे लिखना भी है, देखिए 1/2 यहाँ पे लिखा और ये क्या है, इनके नॉट इक्वल टू है। फिर हमने इस तरह से इसको शो करना है, बताना होता है a1 a2 बराबर है b1 b2 के, और लेकिन C1 C2 जो है इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कर दिया नॉट इक्वल टू। तो इस तरह का जो केस होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि इनकंसिस्टेंट आया तो हमने इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि अब क्या है इक्वल टू के बाद 0 आई है, यानी कि ये सही इक्वेशन में बना हुआ है। ये भी ठीक से बना हुआ है, तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, यानी कि इसका हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने लिखना है 2 यहाँ लिखा, 4 इसके अपॉन में लिख दिया, फिर हमने इक्वल टू लगाया। अब ये y सिंगल है, तो हमने इसको 1 ले लिया, यहाँ पे 1 कर दिया और -2 कर दिया। अब देखिए अब हम इनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले हमने ये सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए 2 1 2 2 2 4, 1/2 पॉजिटिव का है, ये 1/2 माइनस का है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो दोनों जो है पॉजिटिव हो जाते, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाते, तो हम ये वाली C1 C2 जो है हमने सॉल्व करना था। लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल टू नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक और कंडीशन बता देती हूँ। जैसे कि मान लो इधर माइनस लगा है, ठीक है, -2, और इधर भी -1 लगा है, या इधर -2 लगा है, इधर -1 लगा है, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम इसको इक्वल कर देते हैं। लेकिन अब ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये हो गया आपका नॉट इक्वल टू। आपने यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लिखना भी है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 के, तो ये आपका बन गया कंसिस्टेंट, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोचोगे ये तो इक्वेशन में लिखा नहीं है, कैसे किया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, ये माइनस का 6 इधर कर देंगे, माइनस का 6 इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 0, हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरह से ये माइनस का 4 जो है इधर कर देंगे, हमने बस ये इधर रखना है इक्वल टू के, इधर ये रखना है, ये वाली फिगर रखनी है, ठीक है। ये माइनस का 4 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। देखिए इस तरह से करना है हमने, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हमने की है और ये सेकंड इक्वेशन की है। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले x और y लिखना है, 0 0 बनानी है, फिर हमने इसको करना है। अब ये 2x क्या कहता है, 2x क्या कहता है, हम ये मल्टीप्लाई है, और 2 और जब 6 के अपॉन में आएगा तो कटिंग करेगा, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 आया, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब करेंगे y, तो पहले इसको x को जो है हाइड कर दो। अब y के आगे देखो प्लस लिखा है ना, यानी कि पॉजिटिव करना है। अब ये y क्या है, सिंगल है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब हमने यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो हमने क्या करना है, x पता करना है, तो हमने इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया। इसको हाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अच्छे से इसको देख सकते हो कि 4x जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब 4x यानी कि ये क्या कहता है, मल्टीप्लाई कहता है, ये मल्टीप्लाई 4 जो है 4 के अपॉन में आ जाएगा, तो 4 1 4, इसकी कटिंग हो जाएगी, तो x क्या आया 1 आया। इसी तरह से हमने y देखना है, y क्या है, अब इसको हाइड कर दो, y क्या है 2y है, यानी कि मल्टीप्लाई बता रहा है 2y किसका, माइनस का, ठीक है। अब ये 2 से हम इसकी 4 की कटिंग कर देंगे, तो कितना आएगा 2 2 4। अब ये माइनस है तो माइनस लगेगा, यहाँ पे आ गया -2। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सी बात ध्यान रखनी है
कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हमारा हाईएस्ट नंबर इसमें है 6 है, ठीक है। तो क्या माइनस में भी कोई है, तो हाँ जी माइनस में भी है, किस पे है, y पे है। तो लेकिन हमने क्या करना था, हमने फॉर्मेलिटी के लिए x की जो नेगेटिव साइड है वो भी हमने करनी होती है। सबसे पहले हमने ये y की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये x की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पे 0 लगा देना है ओरिजिन में, ठीक है। अब y हमारा हाईएस्ट नंबर क्या था, 6 था और इसमें भी 6 था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 नंबर कर लेने हैं, लेकिन एक जो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, यहाँ पे हमने y लिख लिया, 6 नंबर हमने लिख लिए हैं और y लिख दिया। उसके बाद ऐसे ही x की लाइन में जो है हमने इस तरह 6 लिख लिया है, एक बॉक्स हमने ज़्यादा बना दिया, यहाँ पे x लिख देंगे। देखिए माइनस में कौन था, माइनस में y था ना, तो यहाँ पे -1 और -2 कर दिया, एक बॉक्स जो है हम ज़्यादा कर देते हैं, एक बॉक्स या 2 बॉक्स जो है ज़्यादा कर दो, यहाँ पे y लिख दो। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो हाईएस्ट नंबर y पे क्या था बेटा, क्वेश्चन को देखिए, हाईएस्ट नंबर y पे था 6 था, तो हम यहाँ पे 6 पे डॉट लगाएंगे। देखिए y की लाइन पर 6 पॉजिटिव और x की लाइन पर 3 यानी कि पॉजिटिव साइड पे हमने जाना है, ठीक है। पहले y की लाइन पर जाते हैं, तो ये हमने डॉट लगा दिया यहाँ पे 6 पे और लिख दिया a 0,6। अब ये 0,6 क्यों लिखा है, देखिए बताती हूँ, कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए x क्या है, 0 है, x 0 है, उसके बाद y देखा हमने 6, 0 की सीध में 6 आ गया, तो पहले 0 आएगा फिर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा a, ब्रैकेट में बनाया 0,6 लगाया। अब हमने देखना है x की लाइन पर 3 था ना, x की लाइन पर 3 पॉजिटिव में, तो x की पॉजिटिव लाइन में 3, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। फिर क्या करना है, इसका नाम रख दिया b 3,0। देखिए 3,0 कैसे आया, 3 आया ना और ये आ गया 0, 3,0 आ गया। तो स्केल से 6 को और 3 को ड्रॉ कर देनी लाइन, इनके बीच में क्रॉस करती हुई आनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक बस लाइन क्रॉस कर दी, आपने थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाना है, ऊपर से भी इधर से भी, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हमने x देखना है, x में आ गया 0, फिर हमने y देखना है, y में आएगा -2, यानी कि माइनस की तरफ हम जाएंगे, -2। तो y की लाइन में -2 हमने यहाँ पे डॉट लगा देना है, ठीक है, और यहाँ लिख देना है, इसका नाम रख देना c और ब्रैकेट में कर देना 0, -2 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है आगे x की लाइन में देखना है क्या करना है। x की लाइन 1 है, x की लाइन में 1 है, ठीक है, और y में क्या है 0 है, तो हम x की लाइन में 1 करेंगे। तो x की लाइन में 1 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, x पे d, इसका नाम d रख दिया और 1,0 कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से, ठीक है, वैसे तो यहाँ से करते हैं, इसको क्रॉस होती हुई जाती है, ये 1 को क्रॉस कर जाएगी, इसको काटती हुई जाएगी ये लाइन, आपने स्केल से इसको कटिंग कर देनी है, इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसको डॉट को काटते हुए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या देखना होता है, उसके बाद देखना होता है कि ये जो सेंटर बना ना हमारा क्रॉसिंग सेंटर, इसका नाम रख देना हमने ई, नाम रख देना। अभी ब्रैकेट में कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में अभी आपने कुछ नहीं करना इसको। उसके बाद देखते हैं इस सेंटर से ना कौन सी ये जो लाइन किस नंबर पर आ रही है। सबसे पहले बेटा एक्स वाला देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन होती है कि एक्स वाला देखते हैं, वाई की लाइन वाला नहीं देखते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन ये सेंटर से यहाँ से जा रही है, किस तरफ जा रही है, 2 जा रही है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पे जा रही है। ई तो हमने यहाँ पे रख दिया 2, ब्रैकेट में 2 रख दिया, कॉमा लगा दिया। अब इधर देखना है, वाई की तरफ देखना है, वाई की लाइन पे देखना है, ये भी 2 जा रही है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने चाहो तो इसको डॉट वैसे बना सकते हैं, लेकिन आप डॉट डॉट करके ना थोड़ी डार्क डॉट डॉट करके आपने बताना है कि ये हमारी जो है लाइन बनी है बीच में से, तो हमने इसका नाम रख दिया ई और 2,2 रख दिया। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाता है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ये इक्वेशन बनी हुई है, हमने कोई इसमें इधर की तरफ लाने की जरूरत नहीं है, ये अपने सही जगह पर बैठी हुई है, हमने बस इसको इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। जैसे x के नीचे x वाली, y के नीचे y वाली और नंबर के नीचे नंबर लिखना होता है। चलो हमने यहाँ पे ये जो है देखो, यहाँ 2 रखा या 4 रखा, ये हमने चलो ये कर दिया ना। अब आगे देखते हैं क्या करता है, इसका नंबर नाम रख देना है फर्स्ट इक्वेशन, इसका सेकंड इक्वेशन रख देना है। अब इसको लिखना है 2 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, =2 लगाया, माइनस का 2 यहाँ लिखा, माइनस का 4 यहाँ लिखा। आप चाहो तो यहीं पे इसकी कटिंग प्लस की तरह नहीं करनी, इस तरह से कटिंग करके आप यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव का लिख सकते हो, लेकिन हमने अभी दिखाना होता है ना, एग्जामिनर को दिखाना होता है भाई हमने इस तरह से किया है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनकी चाहो तो इनकी कटिंग करनी है, नहीं तो वैसे भी हमें थोड़ा सा इक्वल लग रहा है। देखो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, इनकी कटिंग कर दी, 2 1 2, 2 2 4। अब ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि ये हो गया बराबर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 = है 1/2 के। तब हम ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये हम सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे इनकी छुट्टी हो जाएगी, फिर कंसिस्टेंट की तरह हम बना देंगे इसको, ठीक है। चलिए करते हैं। आप देखो =2 लगाया, माइनस को 2 यहाँ पे आया, माइनस का 5 आया, यहाँ पे इनको पॉजिटिव कर दो भाई, पॉजिटिव कर भी देंगे तब भी ये जो है =2 आएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे =, कैसे =, 2 और 5 जो कटिंग नहीं होगी इनकी, ठीक है, और यहाँ पर भी हम =, बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन जो है C1 C2 की आपस में इनके नहीं बनी। ये कहता है मैंने तो अलग ही रहना है, मैं नहीं तुम लोगों के साथ मैच करूँगा, ठीक है? तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएँगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।